Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप. Welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs. आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर मिल जाएगा. ये अनसॉल्व्ड का पार्ट है और पेज नंबर ये आपका 186 है. ये आपके पेज नंबर 186 पे मिल जाएगा. चलो, अब कभी भी सम स्टार्ट करने के पहले अपन को चार चीजें देखनी होती है और वो चार चीजों में से पहला आता है कि वेदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला है या तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है. तो लास्ट में आपको साफ शब्दों में ब्लैक लाइंस में दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. पहली चीज हो गई. अब दूसरी चीज आपको बोली देखने का कि पार्टनर के नाम क्या है. तो पार्टनर के नाम बड़े मस्त है, शाह, लोधा एंड धोले. क्या धोले पता नहीं, तो शाह, लोधा एंड धोले आर योर पार्टनर्स. तीसरी चीज आपको देखने का कि वो नया जो पार्टनर है, जो पुराना पार्टनर है, सॉरी नया नहीं, वो कब रिटायर हो रहा है. तो डेट है ऑन 1 अप्रैल 2019 लोधा रिटायर हो रहा है. तो ये डेट जाएगी आपकी बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2019 के तौर पर. ओके. और चौथी चीज आपको चेक करनी होती है कि वेदर यहाँ पर आपका कैश अकाउंट बनेगा कि बैंक अकाउंट. तो असेट साइड पर आपको पहली चीज क्या दिख रही है, कैश. मतलब यहाँ बनेगा आपका कैश अकाउंट. ओके. तो सम शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए. तो सबसे पहली चीज क्या बोल रही है लायबिलिटी साइड पर. उसके पहले अपन रेशियो देखेंगे. तो शाह, लोधा, धोले वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3. So this is my old ratio, that is 4:3:3. इसको हम साइड में रख देंगे. आगे बोल रहा है लायबिलिटी साइड पर सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल. These are liabilities. मैं लायबिलिटी में लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स. नेक्स्ट है बिल्स पेएबल. ओके. दोनों कितना कितना अमाउंट है सर? दोनों का अमाउंट है 20 एंड 4. सो 20,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली हम लिख देंगे. आगे है कैपिटल अकाउंट शाह, लोधा और धोले का. इसका एंट्री क्या होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल के क्रेडिट साइड पे. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अपन कितना कितना लिखेंगे 45, 35 एंड 27. तो 45,000, 35,000 एंड 27,000 रिस्पेक्टिवली मैं तीनों के कॉलम में डाल दूंगा. अब एक असेट साइड पर आपको कैश दिया है 9,000 रुपए का. मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 9,000 है तो यहाँ पे मैं 9,000 रुपीज लिख दूंगा बाहर के कॉलम में. अब मेरे पास असेट्स है सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल्स. तो सन्ड्री डेटर्स, फर्नीचर, नेक्स्ट कंप्यूटर एंड नेक्स्ट है व्हीकल्स. ओके. सबका वैल्यू है 10, 25, 43, 45. तो 10,000, नेक्स्ट 25,000, नेक्स्ट 43 एंड नेक्स्ट है 45,000. सबका कॉलम अंदर लिखा है मैंने क्योंकि अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम लिख देंगे. सो अब अगर जो उसका आरडीडी है 1000 का, उसको फिलहाल मैं एज इट इज छोड़ूंगा. लास्ट में देखेंगे उसका क्या बोल रहा है. अब मिस्टर लोधा रिटायर हो गए. आपको सबसे पहली चीज क्या बोली है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 इयर्स व्हिच वर एज फॉलोज. देखो गुडविल जब भी इस फॉर्मेट में दिया होगा तो आपको तीन स्टेप्स करने के. फर्स्ट स्टेप इज एवरेज प्रॉफिट. आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा. एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. अच्छा, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो आपको नीचे जो 5 साल के प्रॉफिट थे सबको प्लस करना है. तो 35, 20, 30, 20, 25. तो 35, 20, 30 नेक्स्ट 20 एंड 25,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 5 इयर्स. तो मैं सबको अगर प्लस करूंगा तो 35 प्लस 20 कितना होता है 55. 55 प्लस 30 कितना होगा 85. 85 प्लस 20 कितना होगा 105. और 105 प्लस 25 कितना होगा 1,30,000. 1,30,000 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 5 2 10, 3 कैरी, 5 6 30, 0 0 0. 26,000 रुपया मेरा क्या मिलेगा मेरे को एवरेज प्रॉफिट. सर मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल ऑफ द फर्म. मेरे को पूरे फर्म का गुडविल निकालना है. तो पूरे फर्म का गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. क्या लिखने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. What is the average profit 26,000. Now check it out, number of years purchase कितना है. अब number of years purchase पता है कैसे दिया होता है क्वेश्चन में. आपको कभी भी ऐसा मेंशन हो कि 2 times, 3 times, 4 times या तो फिर twice, thrice
ऐसा कुछ भी मेंशन होगा ना, दैट मींस वो होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो गुडविल के पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द लास्ट 5 इयर्स व्हिच वर एज फॉलोज। आपको कहीं पर भी ट्वाइस तरह से कुछ भी नहीं दिया है, दैट मींस हम उधर क्या लेते हैं 1। जब कुछ नहीं दिया होगा तो आप 1 लोगे, तो आपको गुडविल कितना मिल जाएगा 26,000। अब देखो केस क्या बनेगा गुडविल का, सर गुडविल अगर पूरे फर्म का 26,000 है तो केस बनेगा जीए। क्या बनेगा? जीए। जीए का मतलब क्या रहेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं गुडविल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखूंगा? टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मेरे सारे पार्टनर कौन है? शाह, लोधा एंड धोले। और इनका ओल्ड रेशियो में बटेगा। ओल्ड रेशियो इनका कितना दिया हुआ है? 4:3:3। सो 4/10 इसको मिलेगा, 3/10 इसको मिलेगा एंड 3/10 इसको मिलेगा। प्रॉपर रेशियोज मेंशन करने के जब आप सम करो तो अच्छे से लगता है। अब 26,000 को मैं बांटूंगा तो 26,000 इंटू 4/10 करेंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा। 2600 इंटू 4 0 0 6 4 24 4 2 8 9 10 मतलब 10,400 मिलेगा शाह को। अब इंटू 3 करता हूं इसी के जगह पे, तो 3 0 0 3 0 0 3 6 18 1 कैरी 3 2 6 7 और 7,800 मिलेगा इन दोनों को। 7,800 तो मिला के 26,000 रुपया बाहर आ जाएगा। अब मैं इसका सेकंड इफेक्ट करूंगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखूंगा? बाय गुडविल अकाउंट। बाय गुडविल अकाउंट यहां लिखेंगे ओल्ड रेशियो 10,400 मिलेगा इसको और 7,800 एंड 7,800 मिलेगा इसको। ओके, अब जाते हैं आगे। गुडविल इज ओवर। अब आते हैं आगे। गुडविल कंप्यूटर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मैं कंप्यूटर पे जाऊंगा, लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। इसका 10% कितना होगा? 4,300। अब 43,000 में से 4,000 गया तो 39,000 बचेगा और 300 गया तो 38,700 बचेगा। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका? सर नुकसान हुआ तो कहां जाएंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट की डेबिट साइड पे टू कंप्यूटर्स अकाउंट और ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे डेप्रिसिएशन। कितने का नुकसान हुआ? 4,300 रुपयों का नुकसान हो गया। ओके, आगे जाते हैं। व्हीकल टू बी रीवैल्यूड 27,500। व्हीकल्स अपने 45,000 के हैं। व्हीकल्स 45,000 के सॉरी व्हीकल्स नहीं है। फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। ओके सॉरी, फर्नीचर 25 का है, 27,500 का हो गया। तो कितने से बढ़ा? सर 2,500 रुपए से बढ़ा। इसको मैं लिखूंगा एड रीवैल्यूड और इसका सेकंड इफेक्ट करेंगे। सर सेकंड इफेक्ट क्या होगा इसका? असेट अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा मतलब क्रेडिट साइड। सो बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर में कितना बढ़ा? 2,500 रुपया बढ़ गया। इधर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में रीवैल्यूड। ओके, अब आगे जाते हैं। व्हीकल्स अप्रिशिएटेड बाय 20%। व्हीकल्स अप्रिशिएट हो रहे मतलब बढ़ रहे, तो मैं व्हीकल्स पे जाके क्या करूंगा? एड अप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम। 45,000 का 10% होता है 4,500। 20% कितना होगा? 9,000। 45,000 में 9,000 बढ़ जाएगा तो 54,000 आ जाएगा बाहर। अब देखो अप्रिसिएशन हो रहा है मतलब बढ़ा, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे बाय व्हीकल्स अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन? अप्रिसिएशन। ओके, कितने का अप्रिसिएशन है? 9,000 का अप्रिसिएशन है तो यहां पे आ जाएगा 9,000। अब आगे बोल रहा है आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। देखो आरडीडी अगर नो लॉन्गर नेसेसरी है मतलब अपन को जितना भी डेटर से पैसा लेना बनता था वो सारे डेटर ने अपना पैसा दे दिया। मतलब ये 10,000 एज इट इज बाहर चला जाएगा। तो हमने जो आरडीडी ऊपर सोच के रखा था क्वेश्चन में 1,000 रुपए का कि नुकसान होगा, अब वो नुकसान हुआ क्या? नहीं, तो उसको काटने के लिए कौन सी एंट्री करनी पड़ेगी? नुकसान होता तो डेबिट में करता, अब उसको काटने के लिए मुझे कहां एंट्री करनी पड़ेगी? क्रेडिट में। तो यहां लिखूंगा मैं बाय आरडीडी अकाउंट, जो कि अब बन गया मेरा प्रॉफिट 1,000 का, नुकसान नहीं हुआ। ओके, सो नेक्स्ट अपन जाते हैं। शाह एंड लोधा विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। अब आपको क्या बोला है? फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 मतलब न्यू रेशियो कितना है? 2:1। न्यू रेशियो कितना बोल दिया आपको? 2:1। आगे बोल रहा है इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एंड अमाउंट पेएबल टू लोधा इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट।
अब देखो, अब एक नया ट्विस्ट आया गुडविल के अंदर। हमको लग रहा था कि गुडविल के अंदर हमने ये GA की एंट्री की है ना, तो बस खत्म, आगे तो कुछ करना ही नहीं होगा। बट सेवेंथ एडजस्टमेंट में आपको बोल रहा है कि इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। सर अगर गुडविल अपीयर ही नहीं होगा मतलब वो रिटन ऑफ हो रहा है। अच्छा, जब तक वो गुडविल रिटन ऑफ नहीं हो रहा था तो केस बन रहा था GA, बट जैसे ही वो रिटन ऑफ हो जाएगा तो केस बन जाएगा GACG, मतलब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन। हमको गुडविल में कुछ मिटाना नहीं है, कुछ गलती नहीं हुआ, बस एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी, क्योंकि आपको बोला है रिटर्न ऑफ करना है। अब रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या बोला है सर, बोला है आपको कि CG करना पड़ेगा। अब ना इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज जब भी आप CG करते हो तो आपको गेन रेशियो चाहिए, और अभी तक हमारे पास गेन रेशियो नहीं है, तो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट गेन रेशियो, ठीक है। ओके, सो गुडविल 26,000 है। अब हमको गेन रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं, सो फटाफट देखते हैं। गेन रेशियो का फॉर्मूला होता है जीनू। जीनू का मतलब होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास न्यू रेशियो, दोनों है, गिवन है हमको। ओके, सो गेन किसको किसको होगा सर, कौन निकल रहा है, लोधा निकल रहा है, बरोबर। अगर लोधा निकल रहा है तो शाह और ढोले बचे, तो शाह का न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 2 अपॉन 2 प्लस 1 कितना है 3, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है शाह का 4 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 जा 20 माइनस 4 3 जा 12 अपॉन 30, तो आंसर आएगा 8 अपॉन 30। इसको साइड में रखो, कुछ भी काटने का नहीं। और लास्ट में कौन है, ढोले, तो मिस्टर ढोले का क्या होगा, न्यू रेशियो कितना है 1 अपॉन 2 प्लस 1 कितना होता है 3, माइनस ओल्ड रेशियो कितना है ढोले का, ये 3 अपॉन 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा 10 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 30, योर आंसर विल बी 1 अपॉन 30। सो आपका गेन रेशियो कितना मिला, शाह इज टू ढोले का, शाह का मिलेगा 8 अपॉन 30 इज टू ढोले का मिलेगा 1 अपॉन 30। सो आपका आंसर आएगा 30 30 कैंसिल, 8 इज टू 1। अब अगर 8 इज टू 1 है तो मेरा GACG करना था, जिसमें GA मेरा हो चुका है, CG मेरे को करना है। C का मतलब होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, सो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में जाएंगे और लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट, और यहां मैं लिखूंगा गेन रेशियो, बिकॉज अब मैं 26,000 जो है ना गुडविल, उसको शाह और ढोले में बांटूंगा। कौन से रेशियो में, उनके रेशियो में, तो 8 गेन रेशियो गुडविल, इसका शाह का क्या है 8 अपॉन टोटल क्या 8 प्लस 1 9, तो यहां पे आ जाएगा 9, और सिमिलरली इसको मिलेगा 1 अपॉन 9, तो कैंसिल आउट करते 9 1 जा 9 के टेबल में 26 तो नहीं जाता, तो 9 के टेबल में 27 जाता है, पर पॉसिबल नहीं, 9 2 जा 18 लेना पड़ेगा, 6 प्लस 2 8 80 हो गया। 9 के टेबल में 80 तो नहीं जाता, तो 9 8 जा 72 जाता है, वापिस से 8 बचा, ये 8 वापिस से 8 बचा, 9 8 जा 72, और ये चलता रहेगा। तो जब देखो पॉइंट के बाद 50 के ऊपर आ रहा है ना, पॉइंट के बाद भी 8 8 8 कंटिन्यू होगा, पॉइंट के बाद अगर 50 के ऊपर है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 288 के जगह 288 9 कर देता हूं, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, सो 288 into 8 करते हैं, सॉरी यहां पे मैंने राउंड ऑफ किया ना 9 कर दिया, सो 8 9 जा कितना होता है 72, 8 8 जा 64, 64 प्लस 7 कितना होगा, 64 प्लस 7 होता है 71, 8 8 जा 64 प्लस 7 होता है 71, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 कितना होगा, 16 प्लस 7 होगा 23, सो 23112 मिलेगा इसको, और इसका तो 1 है ना, मतलब सीधा सीधा क्या मिलेगा इसको 288। अब 288 ही रखेंगे, बिकॉज यहाँ 2 है तो यहाँ पे 8 रखना, तब जाके वो प्लस हो पाएगा, प्रॉपर 26,000 बन पाएगा। तो 23 24 25 और 26,000 अपना बढ़ गया। ओ सॉरी, मगर लोधा में नहीं जाएगा, वो ढोले में जाएगा, गलती से मैंने लोधा में लिख दिया, 2888 बटेगा इसके अंदर। ओके, सो ये तो हो गया वन साइड ऑफ द स्टोरी। इसका सेकेंड इफेक्ट करना होगा मुझे, तो सेकेंड इफेक्ट कैसे करेंगे अपन, गुडविल है तो गुडविल के क्रेडिट साइड पे जाके मैं क्या लिखूंगा, बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या लिखूंगा शाह और ढोले, नीचे आएगा गेन रेशियो, बिकॉज गेन हो रहा है, कितना गेन रेशियो था, तो 8/9 एंड 1/9 रेशियो मेंशन करेंगे, 23112 इसको मिलेगा और 2888 इसको मिलेगा, तो बाहर आ जाएगा अपना टोटल 26,000।
अब जाके गुडविल हो गया समाप्त। अगर गुडविल हो गया समाप्त तो अभी आगे जाते हैं अपन इसको टोटल करने पे। टोटल करने का काम सबसे खतरनाक। चलो शुरू करते हैं। तो 9000, 10000, 12500। ऑफ कोर्स 12500 हैवी अमाउंट है तो बोथ साइड्स लिखेंगे अपन 12500 बोथ साइड्स। अब 12500 में से 4000 गया तो कितना बचा 8000, 500 में से 300 गया तो 200, तो 8200 आएगा। अब 8200 क्रेडिट साइड है तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा, तो क्या लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा। क्या हुआ प्रॉफिट तो मेंशन करने का, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा नीचे किसका किसका नाम होएगा तो शाह, लोधा और धोले तीनों का नाम आएगा और ये ओल्ड रेशियो में बटेगा। सो 8200 इनटू ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:3, तो 4/10, 0 से 0 गया। 800 में इनटू 4 होगा तो 4 2 8, 8 4 32, 3280 मिलेगा इसको। रेशियो क्या होगा 4/10, 3/10 एंड 3/10। अब 800 में इनटू 3 करना है मेरे को, तो 3 0 0, 3 2 6, 3 8 24, मतलब 2460 मिलेगा इन दोनों को। इसी के साथ मेरा ये 8200 का प्रॉफिट भी बट जाएगा। अब अगर आगे जाए अपन तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, क्या लिखेंगे कहां से आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखेंगे यहां पर और ब्रैकेट में मेंशन करेंगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहां पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, तो इसको 3280 का, इसको 2460 और इसको भी 2460। अब है ना जो बंदा रिटायर पहले हो रहा है पहले उसका करेंगे टोटल, तो लोधा रिटायर हो रहा है ना, तो 35,000 प्लस 7,000 इज 42, 42 प्लस 2000 इज 44, 44 800 प्लस 400 होता है 1200, 45 260, तो इधर 45,260 आ जाएगा हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 45,260 बोथ साइड्स। और यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो 45,260 इसका क्या बन जाएगा कैरी फॉरवर्ड लोन अकाउंट बन जाएगा, इसके लोन में ट्रांसफर करना है। इसका लोन ट्रांसफर होगा लायबिलिटी में, क्या लिखेंगे अपन लोधास लोन अकाउंट, लोधास लोन अकाउंट 45,260 रुपीस आ जाएगा। अब शाह का करते हैं तो 45 प्लस 10 कितना होगा 55, 55 प्लस 3 होता है 58, 58,680, तो 58,680 वापस कर लेते 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 3 58, 58,680, 58,680 बोथ साइड्स लिखा जाएगा। 58,680 में से 23,112 को माइनस करते हैं, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35,568 बचेगा, 35,568। ये हम बोलेंगे इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा सिमिलरली अब करते हैं इसका 27 प्लस 7, तो 28, 29, 30 और ऊपर 4 मतलब 34, 34 प्लस 2 36, 37,260 कितना आएगा 37,260। एक बार फिर से कर लेते हैं 27 प्लस 7 होता है 34, 34 प्लस 2 36, 37,260, 37,260 हैवी अमाउंट बोथ साइड, उसमें से इसको माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा 37,260 माइनस 2888, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 4 और 3, 34372 बचेगा इसका टू बैलेंस कैरिड डाउन 34372। अब ये अमाउंट कहां जाएगा यहाँ पर लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल के रूप में, पार्टनर्स कैपिटल के रूप में कौन कौन बचेगा तो शाह और दोले। शाह का है 35568, 35568 और इसका है 34372, 34372। इसको टोटल करते हैं तो 8 प्लस 2 होता है 10, 7 प्लस 6 13 14, 5 प्लस 3 8 9, 4 प्लस 5 9 और 3 प्लस 3 6, तो 69,940 रुपीस बनेगा इसका टोटल अमाउंट। ये सब कचरे को मैं हटा देता हूं फटाफट। अब फटाफट देखते कैश, तो मेरे अकाउंट में मेरे पास कितना पड़ा है कैश रोकड़ा 9,000, बोथ साइड्स लिखेंगे और ये 9,000 मेरा असेट बन जाएगा ना, क्योंकि मेरे पास 9,000 रोकड़ा पड़ा है। इसको क्या बोलेंगे अपन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन कहां ट्रांसफर होगा कैश के रूप में 9,000 ऊपर चला जाएगा। अब गुडविल देखोगे तो डेबिट में भी 26,000 है, क्रेडिट में भी 26,000 है, ये तो नलिफाई हो गया, कुछ काम नहीं। तो लास्ट में बाबा भोलेनाथ का नाम लेके क्या करना है अपने को टोटल, तो 45,260, 69,940 और ये होगा 20 और 24,000,
0 इधर 0, 9 10 12, 9 10 10 और 19, 10 11 12 13, 139 200 आ रहा है हमारा इस साइड का टोटल। ओके, नो प्रॉब्लम, कचरे को हटाते हैं और आगे फटाफट देखते हैं कि इस साइड का क्या आ रहा है। तो 27 प्लस 2 होगा 37, 37 500 को साइड में रखते हैं। उसके बाद है 38 700, इसको भी ले लेते हैं। अब 54 प्लस 9 अपन डायरेक्टली कर सकते हैं 63,000, तो 63,000, तो 0 0, 7 प्लस 5 होता है 12, 8 प्लस 7 होता है 15, 16 17 18 19, अभी तक तो बरोबर है। 3 प्लस 3 होता है 6, 6 प्लस 6 होता है 12 और ये तेरा जे बात 139 200 से एक ही बार में हो गया टोटल टैली। क्या करने का, बोथ साइड्स आपको कैपिटल लेटर में टोटल इन रुपीस लिखने का। ये कचरा मैं हटा देता हूं यहां से, टोटल इन रुपीस लिखने का, और इसी के साथ आपका सम हुआ सम। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सम। आई होप आपको ये सम पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ और समझा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, जरूरतमंदों के साथ, जितने भी अपने दोस्त सबके साथ शेयर करो यार, बिंदास शेयर करो मस्त एकदम, और बढ़ाओ इस चैनल को। और आई होप इसके अंदर मैं टारगेट रख सकता हूं क्या कि 100 लाइक्स तो मिनिमम बनते हैं, और अगर ये हो जाए तो मजा आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।